सूत्र लिखाए गए हैं वो सब याद होंगे। यस सर। यस सर। तो जब तक हमारे साथ हम साधारण ब्याज की एक्सरसाइज में चलेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न लाभ हानि से संबंधित पूछ लेता हूं, और जिन बच्चों को आते हैं वो बच्चे देखते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए। यस सर। हाँ, मैं इसमें तब एक प्रश्न लिखता हूँ, या आप उसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं और आप मुझे उत्तर दे सकते हैं। जब तक क्लास चल रही है कोई भी बच्चा जिसको आता है वो उत्तर दे सकता है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 550 रुपए है, वह उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। मैं लिख सर। देता हूं, मैं लिखता हूं, देखिए। एक साइकिल का क्रय मूल्य 550, आप इसको अपनी कॉपी में भी करेंगे, है। वह 55 लिखा है आपने? उसे 55 लिख दिया। 550, वह उसे कितने में बेचे कि 10% का स्क्रीन गायब हो गई ना? यस सर। हाँ बेटा, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी। तो आप मेरा प्रश्न समझ गए होंगे कि एक साइकिल का क्रय मूल्य है 550 रुपए, वह उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। सबको प्रश्न समझ में आ गया होगा? यस सर। हाँ, तो आप कर सकते हैं, इसको कीजिएगा। ₹650 में 605। 605 राइट आंसर आ गया है। ठीक है। जी सर। हाँ, सर कितने बच्चों का आया ये? 650। मेरा सर 650 605। नहीं आएगा। देखिए, 605। मैं, हाँ, मैं करके बता देता 605। हूँ। कुछ बच्चों को नहीं आया है। देखिए, इसमें था क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य? सर 550 मूल्य है सर। 550। 550 ₹550। रुपए। रुपए। ठीक है। लाभ कितना है? सर 10% का। 10%। निकालना क्या है हमको? शाम को विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य। देखिए, ये दो तरीके से हो सकता है। ये प्रश्न सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर क्रय मूल्य हम पे 550 रुपए है, लाभ है, तो हम क्या करेंगे? सर इसका पाँच 605। हाँ, 550 का लाभ, लाभ कितना आएगा? 550 का 10% भी निकाल सकते हैं हम। 550 का 10% अगर आपने निकाला तो कितना हो गया? सर 55। 55 रुपए। ये लाभ है। ये हम पे क्रय मूल्य है 550 रुपए, लाभ है 55, तो 55 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? बोलिए। सर विक्रय मूल्य, 550 में 55 जोड़ देंगे। 550 धन विक्रय मूल्य, 55। 605। सर विक्रय मूल्य 605। क्या होता है? सर 605 होगा। हाँ, सर इसका 605 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रय मूल्य क्या सर होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर कितना हो गया? 605। 605 रुपए। 605। तो ये एक सिंपल सा सवाल था, और ऐसे सवाल आपको, ठीक है। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा।
एक प्रश्न को आप नोट कीजिएगा। क्रय मूल्य है 16,000 रुपये। मैं आपको केवल जब तक सर जुड़ते हैं तब तक मैं ऐसे ही बताता हूं कि क्रय मूल्य कितना है। लिखिए आप, क्रय मूल्य बराबर 16,000 रुपये। ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है आपका 14,000 रुपये। ठीक है। आपको लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है। लाभ हानि प्रतिशत में बताइए। निकालिए इसको। क्रय मूल्य है 16,000 रुपये, विक्रय मूल्य है 14,000 रुपये। लाभ हानि प्रतिशत में बतानी है आपको। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, यस एक सर। बच्चे को नहीं आ रही है तो उसके वहां कोई दिक्कत हो यस सकती है। सर। ठीक है, आप इस सवाल को कीजिएगा। सर 12.5। सर लाभ 12.5। 12% बराबर 12 सही 8/16। हाँ बिल्कुल सही, कई बच्चों का उत्तर 12 बिल्कुल सही सही आठ आया बटा है। सोलह यस सर मैं तो बता दिया 12.5। हाँ ठीक है, रुक जाइए। एक बच्चे ने कहा 12 सही, एक बच्चे ने कहा 12 सही, 12 सही 8/16। तो आप इसको और सही कर सकते हैं कि 8 और 16 को आप काटेंगे। 8 और 16 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 8 और सर 8 दूनी 12 16, सही 1/2। 1/2। 2। 12 तो सही बटा 2 ये आपका बिल्कुल, आपको लाभ हानि से संबंधित सवाल जो सर हैं 12 सही 1/2। तो आपने बिल्कुल सही निकाला है। तो क्या हुआ है इसमें हमको? लाभ लाभ लाभ। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग ने बहुत बढ़िया प्रश्न 200 को से हानि हुई। ये। हानि हुई है तो 200 की यही तो आपने हानि यही तो हुई। देखना है। इस 2000 की स्टेप, हानि हुई है। अरे देखिए, हानि सुनिए 2000 सुनिए, की हानि। अब आप सुनिए ना, अब मेरी बात को सुनिए। ये कई बच्चों को प्रश्न इसका सही आ रहा था और बिल्कुल आपको सही करना आता है, लेकिन आपने स्टेप वाइज नहीं करा। आपको वही लिखना था कि क्रय मूल्य बराबर 16,000 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 14,000 रुपये। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे हानि हो रही है क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है, तो हम लिखेंगे हानि। हानि बराबर, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। सर हानि हानि गुणा 100 हाँ, बटे क्रय मूल्य। मूल्य सुन बिक्री लीजिएगा गुणा बेटा। 100 बटे क्रय मूल्य हानि अर्जुन होती है। सिंह, यश जलाल, जिन्होंने बहुत जल्दी उत्तर दिया, सबका उत्तर आपका प्रतिशत सही आया था, लेकिन आपने हानि इसमें आ रहा था, आपने इसको लाभ बताया है। तो इस तरह की जल्दी आपने नहीं करनी है। ठीक है। जी सर। हाँ तो यस सर। लाभ हानि से यस सर। संबंधित जो भी प्रश्न है, मैं आपसे इसके सूत्र पूछ लेता हूं। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन आर प्रतिशत। हाँ, क्रय अगर मूल्य अगर 100 प्लस धन आर बटे 100। हाँ, धन आर ही नहीं आएगा। अब आप उसको आर छोड़ते हुए आप उसको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कह सकते हैं। आर का मतलब आप समझ चुके हैं। इसलिए क्रय मूल्य, यदि हमें हानि हो रही है तो हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 ऋण हानि प्रतिशत। यदि लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा 100 धन लाभ प्रतिशत। ऐसे ही विक्रय मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है? ठीक है, ठीक है। अंकित मेहरा, आपको सूत्र याद है? अंकित मेहरा, आपको याद है ये सूत्र? हमको याद है। मैंने अंकित को भी मेहरा याद है। कहा।
फिर वही बच्चे वही बात करने लग गए हैं आप, एक ने कहा तो दूसरा भी याद कर। कोई बात नहीं, आपको याद है। अब मैं पूछ भी तो रहा हूँ जिनको याद नहीं है। भास्कर पंत, आपको याद है? सर किसका निकालना है? नहीं, मैंने कहा विक्रय मूल्य निकालने का क्या सूत्र है? सर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि बट्टा 100। देखिए, अगर हमें लाभ होता है तब तो हम 100 धन लाभ करेंगे। यदि हमें हानि होती है और हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि प्रतिशत, 100 ऋण हानि प्रतिशत बटा 100। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप सूत्र सवाल आपका गलत होगा ही नहीं। और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा कि जैसे सवाल का आपको प्रश्न दिया गया है उसको आप गणितीय भाषा में लिखेंगे, और उससे आपको करने में सरलता भी होगी, और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हमें दिया है और क्या हमने निकालना है। ठीक है ना? यस सर। जी सर। हाँ, ठीक। तो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप सभी को? यस सर। हाँ यस सर। तो एक, हाँ, अब जिसके पास आज ये गद्यांश नहीं पहुंचा है वो ध्यान से सुन लेगा जरा। अब ये मित्रता के बारे में कहा गया है, इसमें मित्रता जितनी बहुमूल्य है उसे बनाए रखना उतना ही कठिन है। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। दोष, निर्दोष, गुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। मतलब सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई नहीं होता। कह रहा है हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। अगर सब में हर एक व्यक्ति में सब कुछ हो गया तो वो भगवान के दर्जे में आ जाता है। तो इसीलिए क्या है, इंसान में कुछ न कुछ कमी हर एक में रहती है। इसीलिए कहा गया है गुण अवगुण को ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी करने से हमारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है, मित्रता हमारी खतरे में पड़ सकती है। आगे कहा गया आज भौतिकवादी युग में इस युग में सच्चे मित्र मिलना कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग करते हैं, और ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं और पीठ के पीछे जो है विष का वमन करते हैं, मतलब जहर उगलते हैं। इस तरह के मित्र आजकल मिलते हैं, कह रहा है ये। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे मित्र जो सिर्फ मुख पर अमृत वाले बोल बोले और संपूर्ण भाग विष से भरा हो, तो उनको उस संपूर्ण भाग विष से भरा घट के समान, एक घड़े के समान है, कह रहे हैं, जिनको हमें त्याग देना चाहिए। तो बच्चों ये बात मित्रता पे आई थी कि हमें मित्रता ऐसी करनी चाहिए कि जो हमारे अपने मित्र हैं, जिन्हें हम मित्र बनाते हैं, उन्हें हमारे बातों से कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर हमें उनकी कुछ चीज बुरी भी लगती है, उनके कहे कोई चीज बुरी भी लगती है, उनको हमें समझा देना चाहिए कि आपकी भी बात यहाँ से इस प्रकार थी, इसमें ये हो सकता है, ताकि उसको बुरा ना लगे, कह रहा है। अब अगर इस प्रकार के मित्र नहीं होने चाहिए जो मुंह के सामने तो चापलूसी करके हाँ बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे क्या है, हमारी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, अरे नहीं यार वो तो ऐसा था, कोई काम की बात थोड़ी कर रहा था करके। ठीक है, हाँ, तो इस तरह के हमें अपने मित्रों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी है सच सामने कह देना चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों को आगे सुधार सके। और जो इस प्रकार के मित्र होते हैं जो मुंह के सामने तो कुछ और बोलते हैं, पीठ के सामने कुछ और करते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरा वाली बात करते हैं, तो ऐसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। जिस तरह से हम विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं, उसी तरह से ऐसे मित्रों को भी हमें त्याग देना चाहिए, कहा गया है इस गद्यांश में। तो इस गद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए थे। एक शब्द तो इसमें था बहुमूल्य। बच्चों, बहुमूल्य का मतलब क्या हो गया? सर कीमती, बहुत कीमती, बहुमूल्य का मतलब हो गया कीमती। ओके, अगला वर्ड इसमें आया है सहिष्णुता। सहिष्णुता शब्द का मतलब हो गया सहनशील। सहनशील, हमें मित्र सहनशील हमें मित्र ऐसे चाहिए
जो सहनशील हो, हमारी बातों का उसको बुरा ना लग सके, वो सहन करने की उसमें शक्ति हो। ठीक है, इसको कहते हैं सहनशीलता। उसके बाद उदारता, उदारता का मतलब, उदारता का अर्थ हो गया दयालुता या दानशीलता। चालू। ये, हाँ। उसके बाद दो, हाँ, दोस्त दर्शन का क्या मतलब समझिए बच्चों आप लोग, दोस्त दर्शन कहा गया है इसमें एक, ये दोस्त दर्शन, दोस्ती। दोस्ती। दोस्त हाँ, दोस्ती। ओके। जैसे, हाँ, जैसे दर्पण होता है हमारी शकल को बताता है, वैसे ही दोस्त दर्शन होता है कि वह कमी को बताना। दोस्त दर्शन सामने मतलब उसकी कमी को बताना, हाँ, जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। तो हमारी कमी को, आलोचना दूसरी चीज होती है वैसे, लेकिन किसी की कमी को बताना, यार तेरी, जब हम कहते हैं यार तेरी कमीज कैसे हो रही है, उल्टी पहन की, ये कमी होगी, हमने उसको बता दिया, लेकिन तब वो सीधा कर ले। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्त दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट है छीटाकशी करना। छीटाकशी करने से क्या समझे आप लोग? हम कहते हैं यार छीटाकशी है, हाँ, आक्षेप लगाने या किसी पे दोष लगाना। किसी और पर गिरा देना। हाँ, दोस्त किसी, अपना दोस्त किसी और के सर मढ़ना या दोषारोपण करना, इसको कहते हैं आक्षेप लगाना या छीटाकशी करना। लगा देना। हाँ, ओके। इसमें एक शब्द आया है बच्चों, भौतिकवाद। आज के युग भी जो हमारा है भौतिकवादी युग है, तो इसका मतलब आप लोग समझे भौतिकवाद क्या होता है? भौतिक, मैं बताता हूँ, भौतिकवाद का मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं को जमा करना अपने आराम के लिए। आजकल क्या है, अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए लोग अधिक से अधिक वस्तुओं को जमा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मकान बनाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं। ये भौतिकवादी है, जबकि इनके बिना भी कार्य चल सकता है। रोटी कपड़ा एक मकान, मेन जरूरतें पूरी हो जाए तो उन, तो बाकी चीजों के बिना भी इंसान का कार्य चल सकता है। लेकिन अपनी सुख सुविधा के लिए आजकल हम पैदल नहीं जाते, कहीं भी जाना हो स्कूटर निकाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं भौतिकवादी युग। ठीक हो गया, तो मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण करना। उसके बाद है विष वमन करना। एक शब्द इसमें और आया है, विष वमन करना। इसका मतलब हो गया कि जहर उगलना, ऐसी बातें करना नहीं, उगलना। वमन का मतलब उल्टी करना, वॉमिटिंग का जिसे कहते हैं। तो उगलना का मतलब फेंकना। जैसे हम कहते हैं यार पाकिस्तान तो आजकल जहर उगल रहा भारत के खिलाफ, मतलब भारत के बारे में ऐसे कड़वे शब्द कह रहा है कि उसको कहते हैं जहर उगलना। वैसे ही दोस्तों के बारे में कोई किसी के बारे में उल्टे सीधे शब्द कहता है, गलत विचार करता है, तो उसके बारे में जहर उगलता है। तो इसको कहते हैं विष वमन। उसके बाद इसमें वर्ड आया है एक और, घट। घट का मतलब समझिए आप लोग, घड़ा। घट का मतलब घड़ा, विष से भरे घट के समान, विष से भरे घड़े के समान। और त्याज्य का मतलब होता है त्यागना। त्याज्य का मतलब हो गया त्यागना। तो ये तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए थे। अब उसके बाद इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। जैसे मुहावरा है दोष दर्पण करना, ये एक मुहावरा होता है। ठीक हो गया, सीधा करना। कमियों को बताना। हाँ, उसके बाद ओके, बहुत अच्छा है। उसके बाद उल्लू सीधा करना, ये अपना उल्लू सीधा करना, ये भी एक मुहावरा है। उसके बाद अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब साफ मना कर देना। चलते बनना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद स्वांग रचना। स्वांग रचना भी एक मुहावरा है। स्वांग रचने का मतलब होता है कि कपटपूर्ण कार्य करना या ढोंग करना या व्यवहार करना। जैसे मारीच ने हिरण का स्वांग रचकर सीता माता के सामने गया, वो क्यों छल किया उन्होंने सीता माता, छल करना मतलब स्वांग रचना का मतलब छल करना या कपटपूर्ण का व्यवहार करना, ये हो गया। उसके बाद विष वमन करना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है। तो इस तरह बहुत सारे मुहावरे इस पैराग्राफ में आए हुए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, इस मुहावरे से क्या क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। पहला है महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, सहिष्णुता या और उदारता की, या उधार लेने या उधार देने की। हाँ हाँ, ओके। पहला वाला जो ऑप्शन है सहिष्णुता, मतलब सहनशील होना चाहिए। हाँ, अगर मित्र ऐसा होना चाहिए, उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए कि मेरा मित्र कुछ भी कह रहा है मैं उसको सहन कर सकूं, बर्दाश्त कर सकूं। अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे कुछ देर के लिए तो क्या दोस्ती बरकरार रहेगी। अगर हमने कहा यार वो मेरे से ऐसा कर रहा है, मैं इससे नहीं बोलता, या मैं उसे उजड़ने लग जाता हूँ, लगने लग जाता हूँ इस चीज में, तो इसमें क्या है, मित्रता में दरार आ जाती है। तो ये पहला वाला ऑप्शन ठीक हो गया। उसमें अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है, कह रहा है ये
कारण क्या है? हाँ दो, हाँ बी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। तो उसकी, हाँ हम अपने मित्र की अगर हम कमियां ही बताते रहेंगे, अगर हम अपने मित्र की हम कमियां ही बताते रहेंगे यार, और उसमें छिटाकशी ही करते रहेंगे, नहीं तेरा कार्य ये अच्छा नहीं था, नहीं तूने ऐसा किया, तूने ऐसा करना था करके, तो इससे मित्रता खतरे में पड़ सकती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोष दर्शन करना। उसका नेक्स्ट है, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान ताज्य हैं। इस प्रकार सर के जो मित्र होते हैं वो। सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे दुश्मन करते हैं। हाँ हाँ तो हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। जो सामने तो सही, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पीछे क्या करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो इस प्रकार के मित्र क्या है, त्याज, ऐसे प्रकार के मित्र को हमें त्याग देना चाहिए कहा गया है। उसके बाद अगला है, अपमान के साथ इनकार करना। इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा ऊपर लिखे अवतरण में क्या है? कौन सा मुहावरा हो सकता है इसमें? विश्वमन करना, अपमान, अपमान के साथ इनकार करना। जो समान प्रिय बोलते हैं अपमान, विश्वमन नहीं करना, ये कह रहा विश्वमन अंगूठा दिखाकर चलते बनना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए तो हमारे पास में है, एक वस्तु को रुपया 500 में बेचने पर कहा है, तो 500 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। एक वस्तु को रुपया 500 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहां तक देखिए आपको क्या क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकल सकती है। क्या चीज दे रखी है? सर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है। देखिए अपनी कॉपी में, विक्रय मूल्य बराबर रुपया 500, हानि बराबर 10%, अब बताइए तीसरी चीज क्या निकल सकती है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकल सकता है। तो लिखो क्रय मूल्य बराबर, प्रॉब्लमेटिक साइन बनाइए, यानी क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब आपको जब हानि प्रतिशत में दी है और क्रय मूल्य आपको निकालना है। सर हाँ सर हानि बराबर में क्या है? हानि बराबर में देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। हानि बराबर सर 10% की हानि होती है। हाँ, तो 10% की हानि, हानि बराबर 10%। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है रुपया 500, आपको हानि दे रखी है प्रतिशत में 10%, आपको क्रय मूल्य निकल सकता है। देखो ये सबसे आसान इसमें लाभ हानि में यह है कि आपको 3 चीजों का खेल है बस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि। तो देखो विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है तो तीसरी क्रय मूल्य होगी, क्रय मूल्य हानि दे रखी है तो तीसरी चीज विक्रय मूल्य होगा। इसी तरीके से आपको विक्रय मूल्य लाभ दिया है तो तीसरी चीज क्रय मूल्य होगी, है ना। और अगर आपको क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो तीसरी चीज विक्रय मूल्य होगी। तो देखो 3 चीजों पे ही हमारे पास में लाभ हानि है। अब उसको आपने समझना है कि लाभ प्रतिशत में है या लाभ रुपये में है। बेचना आना चाहिए, बेचने को क्या कहते हैं, खरीदने को क्या कहते हैं। तो समझ लीजिए आपको लाभ हानि आ गई। अब आपको मालूम है कि इसके लिए जो सूत्र आपके पास में होता है क्रय मूल्य के लिए, तो क्या सूत्र आपके पास में होता है? क्रय मूल्य बराबर
सर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 वेरी गुड। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 गुणा 100 बटा 100 माइनस आर माइनस 100 माइनस आर या 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर किया तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य की जगह पर लिख देता हूं 500 गुणा 100 बट्टे 100 ऋण हानि प्रतिशत हो गई 10 की। तो अब मेरे पास में यह आ गया 500 गुणा 100 बट्टे 90। 100 में से 10 घटाया तो 90 मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये मुझे काटना है। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब हमारे पास में क्या आ गया, 500 गुणा 10 यानी कि 5000 मेरे पास में हो गया बट्टे 9 बट्टे 9 मेरे पास में है। तो अब मैं 9 का भाग 5000 में देता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, देखो 9 पंचे 45, 5 रहा, 9 पंचे 45, 5 रहा, 9 पंचे 45, 5 रहा। ठीक है, 555.55 करके ये मेरे पास में आ रहा है। तो ये मेरे पास में इसका क्रय मूल्य निकल गया। ये मेरे पास में इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। क्रय मूल्य हमारे पास में निकल गया। अगली लाइन में हम चले तो अगली लाइन में हमारे पास में क्या कह रहा है, उसे कितने में बेचे कि 8% का लाभ हो। अब देखो क्रय मूल्य आ गया हमारे पास में, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो बेचे यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। यहां से हमारे पास में अगला क्वेश्चन बन गया, उसे कितने में बेचे यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। 8% का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत दे रखा है 8% का, और क्रय मूल्य हमारे पास में अभी हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमने ये निकाल रखा है, ये हमारे पास में क्रय मूल्य है। लाभ हमको दे रखा है। अब यहां से नया क्वेश्चन बन गया 8% का, तो अब हम यहां से निकालना है हमको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहां पे आपके पास में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालने का आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। सर क्रय गुणा 100 बट्टे विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ ये आपके पास में हो गया। गुणा सर क्रय मूल्य गुणा 100 क्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ धन आर धन आर धन आर या 100 धन लाभ प्रतिशत, लाभ 100 धन लाभ बट्टे 100 धन लाभ बट्टा 100 बट्टा 100 ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया। क्रय मूल्य आपने लिख दिया 555.55, दशमलव के 2 स्थानों तक हमने लिख लिया, गुणा 100 धन लाभ, लाभ हमारे पास में 8% का है तो 108 हो गया, 100 में हमने 8 जोड़ दिया तो बट्टे 100। ठीक है, अब मैं जब इसको 100 से गुणा कर दूं सीधे, ठीक है, और या फिर ये मेरे पास में कट जाएगा 2 से, 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 पंजे 10 जीरो, और 2 से ये कटता है तो 2 पंजे 10 और 2 चक्को 8, 54 बार कट गया। फिर ये मेरे पास में 2 से कट जाता है। ठीक है, 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये 25 बार कटेगा, और ये मेरे पास में कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार। ठीक है, 27 बट्टे 25। अब मेरे पास में क्या आ गया, 25 से भाग चाहो तो 555.55 में दे दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 555.55 गुणा 27 बट्टे 25। और अगर इसमें आप भाग देते हैं तो ये आपके पास में क्या आ जाता है,
25 का भाग अगर मैं 55 में दूं तो 25 दूना 50, फिर 5 आपके पास में हो गया, 25 दूना 50, फिर आपके पास में 5 यहां से बच गया, दशमलव लग गया, और फिर आया 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 22.22 गुणा 27, और 27 से इसको गुणा करते हो तो 27 दूना 54 की 4 हासिल रहा 5, 27 दूना 54 और 5 हो गया आपके पास में 59, हासिल रहा 5, 27 दूना 54 और 54 और 5 आपके पास में हो गया 59, और 27 दूना 54 और 5 59, इतना आपके पास में इसका विक्रय मूल्य आएगा 599.94। तो शायद यही आपका आंसर आया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन इसमें है। 2 दर्जन कापियों का मूल्य, यानी 2 दर्जन कॉपियों का क्रय मूल्य आपके पास में 96 रुपया है। एक कॉपी कितने में बेचे कि उसे कुल विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो। जो क्वेश्चन कल हमने किया था सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। 2 दर्जन कॉपियों का क्रय मूल्य आपको दिया है 96 रुपया, और 2 दर्जन कॉपियों के क्रय मूल्य पर ही आपके पास में लाभ है 20% का। तो आपको वहां पे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य आप जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बोलिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 क्रय मूल्य गुणा 100 धन 8 बटे 100 धन 8 बटे प्रतिशत। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा 100 धन 8 बटे 100। तो ये हो जाएगा आपके पास में 96 गुणा 100 धन 20 बट्टे 100। तो 96 गुणा 120 बट्टे 100 आपके पास में हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो आपके पास में विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब उसने कहा है कि एक कॉपी कितने में बेचे, तो वो तो आपके पास में 2 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य है। 2 दर्जन मतलब कितना हुआ सर 24 किताब। 24 क्योंकि एक दर्जन में 12 नग आपके पास हो गए, तो 2 दर्जन मतलब 24 नग। तो 24 कॉपियों का जो विक्रय मूल्य है वो आपका इससे निकल जाएगा। तो इसलिए एक कॉपी का विक्रय मूल्य बराबर जितना आया है उसमें 24 से आप भाग दे देंगे तो वो आपके पास में रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से लाभ और हानि पे अब आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी